बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोल टू मोल कन्वर्जन और साथ में क्या है? मोल टू मास कन्वर्जन। तो मोल टू मोल कन्वर्जन का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में एक सब्सटेंस का मोल गिवन होगा, दूसरे सब्सटेंस का मोल आपने क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। तो मोल टू मोल कन्वर्जन हमारे बुक में एक बलूचिस्तान बोर्ड में ना एक फार्मूला गिवन है ना, उस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है कि मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय मोल्स। अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया ना, तो जिस भी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके, पंजाब, जिस भी बोर्ड से हो ना, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि एक सब्सटेंस का अगर आपको मोल्स गिवन था तो दूसरे सब्सटेंस का आप मोल्स निकाल सकते हो। सिर्फ ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। ये फार्मूला आपको ज़हन में रख लिया तो मोल टू मोल कन्वर्जन जितना मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए आप कर सकते हो। तो बहुत अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो ये जनरल रिएक्शन है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सिर्फ स्टेटमेंट से डेटा निकाला हुआ है। हमें क्वेश्चन में बताया है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स है? 2.5 मोल्स गिवन है। और हमसे क्या पूछा है कि हाइड्रोजन के मोल्स बताओ। तो देखो नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है, हाइड्रोजन के मोल्स हमसे क्या है? पूछ रहे। तो इसको हम कहते हैं मोल टू मोल कन्वर्जन। एक सब्सटेंस का मोल गिवन होते हैं, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स हमने फाइंड करने होते हैं। तो नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है और हाइड्रोजन के मोल्स हमने क्या करना है? फाइंड करने। तो फार्मूला देख वही फार्मूला है, इस फार्मूले को अपने ज़हन में बिठाना है। अब मैंने यही फार्मूला इस पर अप्लाई करना है, मैंने हाइड्रोजन के मोल्स निकालने। सिर्फ एक दफा आपने समझना है बस। अब देखो मोल्स, ये तो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये जो मोल्स है ना, पहले मैंने ये लिख लिया, पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, कुछ भी फर्क नहीं है। तो मोल्स कितने गिवन है हमारे पास? मोल्स मैंने लिख लिया। अब देखो मोल्स हमारे पास कितने गिवन है? 2.5। तो मोल्स की जगह मैंने 2.5 मोल्स लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो मोल्स ऑफ अननोन, अब हमारे पास अननोन देखो किस, देखो नाइट्रोजन के मोल गिवन है और हाइड्रोजन के मोल्स क्या है? अननोन है। मतलब हमने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। अननोन का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड है। ये हमें क्या है? रिक्वायर्ड है, मतलब हमने मालूम करनी है। तो मोल्स ऑफ अननोन, अननोन के मोल्स कितने हैं? ये जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ये जो 3 है एक्टिव मास, ये हमने लिखना होता है। तो मोल्स ऑफ अननोन मेरे पास कितने गिवन है? 3। ये जो एलिमेंट से पहले लिखा होता है वही मोल्स होते हैं। तो मोल्स ऑफ अननोन कितने हैं? 3। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, भी वो अलग बात है। तो 3 लिख लिया डिवाइडेड बाय। अब देखो मोल्स ऑफ नोन, नोन के मोल्स देखो यहाँ पर पहले क्या लिखे हुए? स्टेबल, मतलब 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। नाइट्रोजन से पहले कुछ भी नहीं है तो 1। तो देखो 3 को 1 से डिवाइड करो, वही 1 आता है। तो जब हम 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 7.5 मोल्स। कितना आसानी से हमने मोल्स को फाइंड किया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको और अभी अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, फिर से वही एग्जाम्पल मैंने लिया। मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन के कितने मोल्स गिवन है? 2 मोल्स गिवन है। और हाइड्रोजन के मोल्स मैंने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। अब देखो जब मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है और हाइड्रोजन के मोल्स मैंने फाइंड करने हैं, तो मैं फिर से मोल टू मोल कन्वर्जन वाला फार्मूला लगाऊंगा। बहुत आसान। देखो उसी तरह मोल्स इज इक्वल टू, अब मोल्स आ रहे तो मोल्स मेरे पास कितने गिवन है? 2 मोल। तो मैंने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ अननोन। मोल्स ऑफ अननोन कितने हैं? देखो सबसे पहले आपने देखने हैं, नाइट्रोजन के मोल तो हमें गिवन है और हाइड्रोजन के मोल्स हमें पता नहीं है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? मोल्स ऑफ अननोन। तो मोल्स ऑफ अननोन कितने हैं? देखो 3। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 3। और देखो मोल्स ऑफ नोन, नोन का मतलब क्या है? जो पता हो, जो गिवन हो। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के मोल्स हमें गिवन है, मालूम है। तो यहाँ पर कितने लिखे हुए? नाइट्रोजन से पहले 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, मतलब इसको नहीं लिख देखना है, इसको नहीं देखना है। इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट को नहीं देखना है, मतलब जो एलिमेंट है उससे पहले यहाँ पर क्या लिखा है उसको देखना है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम नीचे भी क्या लिखेंगे? 1। तो यही फार्मूला है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 6। तो ये क्या बन गया? मोल्स हमारे पास आ गया। तो इसी वजह से जब भी आपने मोल टू मोल कन्वर्जन रेशियो फाइंड करना है तो फार्मूला क्या है? मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो ये फार्मूला है। समझ आ गया या नहीं? यस हिम्मत, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? ये 2.5,
ये अब देखो आप थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये 2.5 कैसे, ये हमारे बुक में एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल में क्या बताया है कि ये इक्वेशन बताइए। एग्जाम्पल में ये लिखा है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हमें गिवन है 2.5 मोल्स। क्वेश्चन में बताया गया कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स गिवन है 2.5 मोल्स गिवन है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 मोल गिवन हो सकते, कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर। समझ आ गया? तो अपने से कंफ्यूज नहीं होना है कि नाइट्रोजन के 2.5 मोल भी गिवन हो सकते हैं, आपको 2 मोल्स भी गिवन हो सकते हैं, आपको 4 मोल भी गिवन हो सकते हैं, कुछ भी गिवन हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन के मोल्स हमें गिवन है और हमसे पूछा गया कि किसके मोल्स बताओ, हाइड्रोजन के मोल्स बताओ। तो फार्मूला अपने ज़हन में रखना है, ये फार्मूला मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन मल्टीप्लाई बाय मोल्स। नहीं, जिसका हमारे पास प्रोडक्ट का हमारे पास काम होगा, जिस चीज का जिक्र है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का जिक्र है और हाइड्रोजन का जिक्र है, तो इसी वजह से इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हुए हम क्या है अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अमोनिया का जिक्र नहीं किया, तो इसी वजह से हम अमोनिया को लिफ्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही जिक्र नहीं किया। अगर क्वेश्चन में जिक्र क्या होता तो तब अमोनिया का हम यहाँ पर कुछ न कुछ लिखते। अब यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है, हमसे पूछा गया कि किसके मोल फाइंड करो, हाइड्रोजन के मोल्स। तो जब क्वेश्चन में अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम कौन है कि अमोनिया को क्वेश्चन में इंक्लूड करो। तो इसी वजह से अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने भी इसको क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है, मोल टू मास कन्वर्जन। मोल टू मास कन्वर्जन फिर से एक फार्मूला अपने ज़हन में याद रखना है, बहुत आसान। अगर आपके साथ क्या है मोल टू मास कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या है वही एक फार्मूला से बिठाना है। देखो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय, फिर से वही अननोन मोल्स डिवाइडेड बाय नोन मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोलर मास किसका लगाना है, मोलर मास हमारे पास क्या है अननोन का लगाना है। किसका लगाना है, अननोन का लगाना है। यूएन का मतलब क्या है, अननोन। ये फार्मूला, अब ये फार्मूला आप ज़हन में रखो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। अब आसान एग्जांपल पे आते हैं। फिर से हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होता है, मैंने सिर्फ यहाँ से उस स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन ली है। हमें बताया गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के कितने मोल्स है 4.3 मोल्स। क्वेश्चन में हमें बताया कि वाटर के कितने मोल्स गिवन है 4.3 मोल्स गिवन है। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के मास बताओ, हाइड्रोजन का मास बताओ। तो यहाँ पर कौन सा रेशियो बन रहा है, मास टू मोल। देखो मोल्स हमें गिवन है, हम क्या फाइंड करेंगे, मास फाइंड करेंगे। अगर मास टू मोल कन्वर्जन का रेशियो आ जाए तो ये फार्मूला अपने ज़हन में बिठा देना है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल। तो वाटर का मोल्स गिवन है, हमने क्या है हाइड्रोजन का मास फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया, तो मैंने सिर्फ क्या है स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सिर्फ मेन बातें लिखा है। तो अब आते हैं फार्मूले पर। फार्मूले को हम यूज करेंगे। देखो मास इज इक्वल टू, देखो मोल्स, मोल्स हमारे पास कितने गिवन है 4.3। तो मोल्स की जगह हम क्या लिखेंगे 4.3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर देखो अननोन मोल्स, अननोन मोल्स हमारे पास कौन से, देखो हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है H2O। तो देखो हम हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन क्या है अननोन है, हाइड्रोजन क्या है अननोन। तो हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा है 2, तो ये 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये सब्सक्रिप्ट वाले को आपने नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, जो एलिमेंट से पहले लिखा होता है वही आपने लिखना है। तो देखो अननोन हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा है 2, तो ऊपर अननोन लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे नोन। अब नोन हमारे पास क्या है, मतलब जो हमें पता है किसका मोल्स हमें गिवन है H2O के मोल गिवन। तो H2O से पहले क्या लिखे हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब देखना मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अननोन, मोलर मास ऑफ अननोन। अब देखो अननोन हमारे पास कौन सा है, वाटर है या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अननोन है। देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, 2 का कितना होगा 2, तो सिंपल 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 2, तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा 2, तो यहाँ पर H2 का मोलर मास मैंने क्या लिख लिया 2। तो देखो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 4.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 8.6 ग्राम। तो 8.6 ग्राम। समझ आ गया मास टू मोल कन्वर्जन। जब भी आपके साथ मोल टू मास कन्वर्जन आ जाए तो फार्मूला अपने जेब में क्या बिठाना है, जितने बड़े क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपने ये फार्मूला मोल टू मोल और मोल टू मास ये फार्मूला अपने जेब में बिठा लिया ना, तो आपका हर क्वेश्चन
हल होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल मोल्स लिखने हैं, जो मोल्स गिवन होंगे मोल्स की जगह मोल्स लिखने हैं। अननोन हमारे पास क्या है, जिस चीज का अपने मास मालूम करना है तो उससे पहले यहाँ पर ये जो एक्टिव मास लिखा है वही ऊपर लिखना है अननोन, और नोन की जगह क्या है, यहाँ पर जिस चीज का मोल गिवन है यहाँ पर पहले क्या लिखा होगा वही लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका लिखना होगा, अननोन। तो यहाँ पर देखो H2 हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, ये एक्टिव मास तो पहले से हमने यूज किया ना, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है मोलर मास में। तो H2 देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास क्या बन जाएगा, 2। तो मोलर मास की जगह हमने 2 लिख लिया, 2 2 से कैंसिल, 4.3 × 2 आंसर क्या आएगा 8.6 आंसर।